बहुत दिन से मन था कुछ लिखने का। तो कुछ दिन पहले मैंने लिखा भी है और आप सबने उसको ब्लॉग में पढ़ा भी होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हमने सोचा जब लिख ही लिया है तो क्यों ना कोशिश करी जाए कि उसको फिल्मा दिया जाए। फिल्माया है, कुछ सुनाएंगे आपको, बेहतर लगे तो बताइए। लिखा कुछ यूं है कि शायद हम कविता वाले मूड में चले गए। कविता नहीं है, छोटी सी कहानी है, सुनाते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लखनऊ के एक नए मोहल्ले में आ गए थे। 3200 स्क्वायर फीट के मकान को अलविदा कर 350 स्क्वायर फीट के घर में कदम रख चुके थे। पहले कॉलोनी में रहते थे, अब मोहल्ले में अपना आशियाना है। बस सुकून इस बात का है कि छत अपने नाम की है। इस मोहल्ले में आए तकरीबन हमें 3 महीने हो चले। 350 स्क्वायर फीट के हमारे घर में कुल मिलाकर नीचे ऊपर 4 डब्बे हैं। मेरा मतलब है कमरे हैं। मकान के सामने एलडीए का एक पार्क है जिसमें एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ के बगल में रहने वाली एक नकचिड़ी बुढ़िया का उस पर एकाधिकार है। उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक कदम का पेड़ है जिसकी इंक्वायरी अभी हम कर नहीं पाए। माँ कहती हैं मोहल्ले वालों में आपस में एकता बहुत है, पर हमें ऐसा नहीं लगता। मोहल्ले में 5-6 कुत्ते हैं। टाइगर, चीकू, बगीरा, डोडो और 2 अनजान कुत्ते। वो बेहद शांत हैं। और एक है हमारी प्यारी बसंती। चीकू की एक टांग बचपन से ख़राब है, पर उसकी वफादारी और डेयरिंग गज़ब की है। टाइगर थोड़ा चिलबिल्ला है, मोहल्ले का गबरू है और आसपास की गलियों में उसकी धाक है। बाकी कुत्ते उसे थोड़ा दबते हैं, पर वो बसंती से दबता है। बगीरा थोड़ा डरपोक किस्म का है, पर पिछले कुछ दिनों से बसंती का बचा हुआ खाना खा खा कर तंदुरुस्त हुआ है और अब कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर मोहल्ले की गलियों में घूमता है। ये सारे हैं तो गली के देसी कुत्ते, पर मजाल है कोई बाहरी परिंदा मोहल्ले में पर मार जाए। हमारे घर के सामने वाले पार्क में रात में लगभग 15-20 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पार्क कम, कार पार्किंग ज़्यादा लगता है। मोहल्ले में 2 परिवार मुस्लिम भाइयों के हैं। कहते हैं कि दोनों में बंटवारा हो चुका है। हमारे घर से दाईं ओर तकरीबन 45 डिग्री पर एक लाल रंग का मकान है जो लगभग खंडहर हो चुका है और लखनऊ रेजिडेंसी की किसी टूटी इमारत का हिस्सा लगता है। पर उस घर में बाकायदा एयर कंडीशनर लगा है। उसी घर के बच्चों ने चीकू और डोडो को पाल रखा है। दोनों ही कुत्तों को खुजली का रोग है, पर पिछले कुछ दिनों से डोडो की हालत में सुधार है, पर चीकू वो वैसा ही है। डोडो लगभग 7-8 महीने की कुतिया है और चीकू लगभग 1 साल का कुत्ता। अक्सर ये दोनों बच्चे डोडो और चीकू को टहलाने निकलते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है। अक्सर डोडो और चीकू उन बच्चों द्वारा मोहल्ले भर में घसीटे जाते हैं। शायद उन बच्चों की माँ नहीं है, या शायद मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं। हमारे घर के बगल वाला घर हमारी ही जाति के किसी महाशय का है, पर तमाम दिनों से खाली पड़ा है। सुनते हैं या पहले कभी बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, पर अब मालिक इसे बेचकर दिल्ली रहना चाहते हैं। मोहल्ले की गली में घुसते ही पहला मकान एक अधेड़ उम्र की औरत का है। उसकी आवाज़ कुछ भर्राई हुई सी है। आगे के 2 दांत आधे आधे टूटे हैं, रंग थोड़ा सा दबा है, चेहरे पे कुछ दाग हैं। उसका एक लड़का है, डील डॉल शरीर है, छोटे भीम वाले कालिया जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। उसकी उम्र लगभग 16-17 बरस होगी और अक्सर अपनी लाल कमीज़ में मोहल्ले के दूसरे लड़कों संग घर के चबूतरों पर बैठकर पबजी खेला करता है। उसकी माँ उस पर अपनी भर्राई आवाज़ में चिल्लाया करती है। घर के दरवाजे से 60 डिग्री बाएं की ओर एक घर है जिनकी 2 गाड़ियाँ सामने वाले पार्क में खड़ी होती हैं, स्विफ्ट डिज़ायर
और वैगनार। 2 भाई हैं, दोनों ड्राइवर हैं। ये वही घर है जिसमें 5 फुट की एक बेशर्मा के पेड़ से भी दुबली पतली कुरूप औरत रहती है और उसी का उस नीम के पेड़ पर एकाधिकार है। बुढ़िया के एक पोता है और एक पोती। पोता अक्सर कम दिखाई पड़ता है। पोती अपनी दादी की पक्की चेली है। अपने घर की बालकनी में खड़े होकर मोहल्ले में होने वाले सारे क्रियाकलाप वो दादी को आंखों देखे सुनाती है और कहीं कोई उसकी गाड़ी के पास फटक भर जाए, दादी को चिल्ला चिल्ला कर खबर हो जाती है और दादी सारा काम छोड़कर भागी भागी चली आती है। पोते की उम्र लगभग 11-12 साल है। नाम मुझे नहीं पता, पर हाँ, उस सामने लाल वाले घर में रहने वाले लड़के के संग उसकी खूब बनती है। दोनों दिन भर खूब खेला करते हैं। वो लड़का इसको खुश करने के लिए जो बन पड़ता है करता है। कभी पहिए वाले जूते पहनकर सड़क पर भागता है तो कभी अपनी नन्ही साइकिल पर करतब दिखाता है। लड़की भी उसके साथ खेलने को खूब उतावली रहती है। पार्क के दूसरे कोने में तो पतंगबाज लौंडे हैं और उस घर के नीचे एक सब्जी वाला। सब्जी वाले की औरत और उसकी 2 जवान बेटियां रहती हैं। दोनों की उम्र लगभग 23-24 साल है।